तो यो गाइस, मैं हूँ आपका जे ग्राइंड। मैं वापस आ चुका अपनी न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में वीडियो टॉपिक रहेगा कि मैं आपको कुछ गलतियाँ बताऊँगा जो जो आपको नहीं करनी है कि आपकी बेटर रैंक आ जाए, और जो मैंने भी की थी कुछ। और क्लास वाइज बताऊँगा कौन सी क्लास में मेजॉरिटी कौन सी गलती होती है, ठीक है। और आखिरी में बोनस की तरह कुछ ऐप्स बता दूँगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है जेई के मामले में, ठीक है। और वैसे बाकी पेपर में भी वो काम करेंगे ऐप्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। 11th से स्टार्ट करते हैं। 11th में जो मेजॉरिटी गलती होगी वो ये होगी आपसे कि आप मार्केट के हवा में चलोगे। अब मार्केट के हवा से मेरा मतलब क्या है कि जैसे कि जब 11th में नया बच्चा आता है उसको वो वाला रहता है कि मेरे को आईआईटी मिलेगा, आईआईटी दिल्ली मिलेगा, आईआईटी बॉम्बे मिलेगा। और वो मोस्टली केसेस में आखिरी तक आते आते उसको भाई एनआईटी भी नहीं मिलता है। जैसे आपने मीम्स भी देखे होंगे कि भाई 11th में आया तो यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर करने के बाद आईआईटी बॉम्बे सीएससी का एम कर रहा है। फिर 11th खत्म होगी उसके बाद एनआईटी का, फिर 12th खत्म होने के बाद किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज का। तो ऐसे मीम्स चलते हैं, वो रिलेटेबल भी लगते हैं और होते भी काफ़ी हद तक रियल है काफ़ी बच्चों के साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा भाई हर बच्चे के साथ यही होगा, पर मेजोरिटी के साथ होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या 14 लाख बच्चे दे रहे हैं, हर एक का तो निकलेगा नहीं ना आईआईटी, वो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ देख के चलना कि आप इस हिसाब से हो। और 11th में जो और गलती होगी वो होगी कि आप नोट्स पे ज़्यादा फोकस करोगे और लेक्चर्स देखने पे। कि आप नोट्स बना रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी लेस कर रहे हो, ये चीज़ होती है। और पीवाईक्यूज़ भी बहुत लेस करते हैं 11th के बच्चे, और टेस्ट भी कम लगाते हैं। 11th में तो बहुत गलती होती है। ये चीज़ें देखना कि आप ये सही चीज़ ना करो, ठीक है। और एक और जो सबसे मेजॉरिटी गलती होती है बैकलॉग की। कि 11th में मोस्टली अगर 10 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे जेई के लिए, पीडब्ल्यू या वेदांतु या कौन सा है, ये निशान जिंदल का बैच है ना, इन सबसे अगर मान लो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मेजॉरिटी केसेस में क्या होगी, आपका वो रहेगा कि बैकलॉग बहुत बन जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ था, बैकलॉग मेरा भी बना था। अब उसको क्लियर कैसे करना है वो बताए तो। बैकलॉग तो 12th का भी बन सकता है, ड्रॉपर का भी, पर 11th का मेजॉरिटी बनता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर 11th में हो तो ये चीज़ सत्र कहना कि बैकलॉग ना बनाओ तुम। और अगर बैकलॉग बना दिया है, मान लो 20-30 लेक्चर का, अगर 10 लेक्चर का है तो उसे क्लियर कर लो क्लास के साथ। अगर आपका 20-30 लेक्चर ऐसे में है तो आपको क्या करना है कि आपको जो जो लेक्चर्स का बैकलॉग है, जो चैप्टर का बैकलॉग है, फॉर एग्जांपल मेरा है बैकलॉग, जैसे कि मेरा मोल कंसेप्ट है चैप्टर का, जो फर्स्ट चैप्टर होता है, शायद बेसिक ऑफ केमिस्ट्री करके नाम था शायद उसका। नहीं चलो वो छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मान लो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेरा बैकलॉग है और मेरे को उसे क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मान लो उसके 10 लेक्चर है। जो कुछ बंदे होते हैं वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो क्या करेंगे कि भाई वो 10 लेक्चर का बैकलॉग है मान लो, तो 10 लेक्चर तो नहीं होंगे, 20 होंगे ना करीब उसमें। तो मान लो 20 लेक्चर का बैकलॉग है तुम्हारा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई वो 2x पे देखेंगे, एक दिन में 4-4 लेक्चर लगे पड़े निपटाने पे, भगाने पे लेक्चर। अब इससे होगा क्या, अब कुछ लोग उस टाइम ये सोच के चलते कि भाई मेरी बैकलॉग हो जाएगी जल्दी जल्दी। उनको जब वो कर रहे होते वो चीज़ उन्हें फीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की आती है। ये चीज़ मैंने भी एक बार 1-2 दिन के लिए गलती की थी, पर 1-2 दिन के बाद मैं समझ गया था भाई ऐसे नहीं होगा। तो इसमें ये फीलिंग आती है तुमने बहुत प्रोडक्टिव किया है, क्योंकि मान लो तुम 4 लेक्चर देख रहे हो एक दिन का 2x की स्पीड पे, तो तुम करीब 8 घंटा दे रहे हो। पर 8 घंटे का उसका कुछ भी यूज़ नहीं है खास, सच्चाई है। 8 घंटा वो आपका एक टाइप से आपका वेस्ट होगा, क्योंकि वो आपका रिवाइज नहीं होगा बाद में, और आप बस लेक्चर भगा रहे हो, पढ़ कुछ नहीं रहे, समझ इतना आ नहीं रहा। और कुछ लोग इसमें भी रहते हैं भाई, डेलुलू या जो भी है, कि उनको समझ आ रहा है, वो 2x पे देख रहे हैं इतने सारे लेक्चर एक दिन के। मैं ये नहीं कह रहा भाई 2x पे मत देखो, और तुम देखना भी चाहते हो 2x पे तो फिर तब देखो कि भाई अगर वो रह रहा है, क्या कहते हैं, कि तुम्हें समझ आ रहा है। समझना मेन है यार अभी, समझना को। और चलो मान लो तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा है ना, तो तुम कम से कम कोशिश कर रहे हो। अब तुम 2x पे देखोगे 4 लेक्चर एक दिन के, तो तुम एक टाइप से मूवी की तरह देखो, नेटफ्लिक्स की, है ना। तो ये चीज़ मत करना। तुम्हें क्लियर कैसे करना है, तुम्हें यूट्यूब पे जो मंजिल वगैरह के बैच होते हैं लास्ट ईयर के, उसमें से जाके उस चैप्टर के वन शॉट देख के करना है क्लियर उसे। और लेक्चर को करीब अंदाजे से 5-6 घंटे का, 7-8 घंटे का, इसी रेंज में होगा, तो तुमको वो करना है पहले लेक्चर, फिर उसी के नोट्स निकालने। नोट्स को या तो लिखना है, बनाना है, लिखना है तो लिख लेना, नहीं लिखना तो फिर तुम उसी को रिवाइज कर लेने के बाद उसके बाद पीवाईक्यूज पे जंप कर लेना। पीवाईक्यूज लाना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो अटैच क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन को दोबारा करना जब नोट्स रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगी 11th 12th और ड्रॉपर तीनों के लिए।
ये बात ध्यान रखना। 11th वाले ये भी गलती करते हो, रिवीजन कम करते हो। 12th वाले भी, ड्रॉपर सबसे ज़्यादा रिवीजन कर रहा होता है, कोई सब पता चल जाता है कि रिवीजन की वैल्यू क्या है, ठीक है। और अब बात करते हैं 12th वाले की, तो 12th वाला जो गलती करता है वो मेजोरिटी होता है कि वो बोर्ड्स और जेई के बीच में वही नहीं रख पाता फोकस। फॉर एग्जाम्पल, या तो जेई पे ज़्यादा ध्यान दे देगा, बोर्ड्स में पूरे ही मान लो फेल हो जाएगा, एक सब्जेक्ट में क्या कहते हैं री वगैरह ला देगा, या फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे देगा और जेई में पीछे रह जाएगा। अब तुम्हें बैलेंस कैसे बनाना है कि तुम्हें बोर्ड्स का भी तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड्स तुम जेई का ही पढ़ो, बोर्ड्स के लिए तुम्हें आखिरी में सफिशिएंट टाइम मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ देख लेना। तुम मान लो जेई का भी ढंग से पढ़ रहे हो तो जेई बोर्ड्स तो हो ही जाएगा, 75 का होता है क्राइटेरिया, हो जाएगा। और चलो मान लो तुम्हारा 75 नहीं भी हुआ, तो पूरे साल बंदों को ये डर लगता है तो भाई मैं 75 नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, मैं तो जेई से क्राइटेरिया पूरा नहीं हो करके, वो सब इतना मत देखो। तुम बस अभी जेई का पढ़ो, क्योंकि मान लो तुम्हारा 75 नहीं भी हुआ तो तुम क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो, या फिर एनवाइज से भर सकते हो पेपर। ये मत सोचना कि मान लो भाई तुम आईआईटी बॉम्बे निकल गया और मेरा भाई 75 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सब नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम वही जेई का देख लो, कोई बाद में भाई कॉलेज तुम्हें वही दिलाएगा जेई, ठीक है। और एक दो चीज़ें, और जैसे ड्रॉपर क्या गलती करता है, ड्रॉपर की तो मेन यही रहती है मिस्टेक, क्यों लेट स्टार्ट करता है। हाँ, यही मिस्टेक रहती है मेजोरिटी। वो एक और जो मिस्टेक रहती है वो रहती है कि वो अपनी पुरानी 11th 12th की मिस्टेक ही जाने अनजाने में रिपीट कर देता है, या फिर कुछ नई मिस्टेक्स लेके आ जाता है। फॉर एग्जांपल मेरी 12th में मिस्टेक थी, बैकलॉग में बहुत बनाया था, ठीक है, लेक्चर्स का। तो ड्रॉपर इस बार क्या कर देगा, कोई ये वो भाई नए इन्वेंशन कर देगा उसी गलती में। पिछला बैकलॉग बनाया था लेक्चर का, तो इस बार बैकलॉग बनाने का टेस्ट का, टेस्ट ही नहीं दिए पूरे साल, ऐसी हरकत कर देगा। मतलब तुम सोच के देखते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करते हैं ना अपनी जेई जर्नी में, ठीक है। तो ये चीज़ बोलूँगा, रिवीजन और कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ। कॉमन मिस्टेक तो है कि भाई तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो, सॉरी, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो मोस्टली टाइम, ठीक है। तो रिवीजन को ध्यान से देखना कि भाई तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज, हाँ, पीवाईक्यूज नहीं लाते बंदे। बंदे क्या सोचते कि भाई मेरा वो डीपीपी लगाऊंगा, नोट्स के क्वेश्चन लगाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करना है तुमको। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पीवाईक्यूज कुछ लोग बंदे ये सोचते हैं भाई कि पीवाईक्यूज क्यों लगाऊं करके। पीवाईक्यूज अगर मैं बताऊं तो वन ऑफ द मोस्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज में से एक है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया कि मैं वीडियो ऐसे में क्यों बना रहा हूँ। यहाँ तक का पोर्शन आया मैं लगभग, है ना, यहाँ तक का पोर्शन इसलिए डाल रहा हूँ यार, फिर अब मैं पूरा बैठ के डाल दूँ ना बढ़िया से, तो यार उसमें मेरे को फेस हाइड करना रहता है, क्योंकि मैं फेस दिखाने के लिए इतना वो हूँ नहीं, मैं कॉन्फिडेंट भी। और 100 सब्सक्राइबर्स है, उसमें क्या फेस दिखाऊंगा मैं, है ना। तो वो चीज़ भी है, तो इसलिए मैं फेस अभी दिखाना नहीं चाहता अपना। तो यही रीज़न है, ठीक है। तो उसमें एडिटिंग में फिर टाइम बढ़ाता है, मैं हाइड करता हूँ फेस, तो इसलिए एडिटिंग का टाइम बच जाए। 2 महीने से वीडियो में डाली थी, तो मैं भी ऐसे रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ठीक है। और जो मिस्टेक होती है, और वो एक जो मिस्टेक होती है वो होती है भाई कि तुम लड़का लड़की जो चक्कर होता है उसमें पढ़ाते हो जेई की जर्नी में। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब मत बनाना भाई, ठीक है। नहीं तो भाई लड़की चली जाएगी या लड़का जो भी है हाथ से, और तुम्हारा जेईबी की जर्नी भी जाएगी। एक मेरे ग्रुप की थी लड़की, उसने मेरे को तो नहीं बताया था, पर था भाई उसका ऐसे ही सीन। उसने ड्रॉप ईयर में किया था भाई ये हरकत, और फिर बाद में रिग्रेट। मेरे को तो नहीं बताया था, किसी और को बताया था, मेरे दोस्त को, उसने मेरे को बता दिया। ठीक है, वो सब छोड़ो। अब जो एक और बात है कि वो, अब एक और जो गलती होगी वो होगी कि लड़कों की हो तो स्पेशली, लड़कियां तो वक्त के लिए कान बंद कर लेना। जो लड़कों की वो वाली क्या कहते हैं गूनिंग की आदत है, अब समझ गए होगे लड़कों को, ठीक है। वो सब नहीं करना है आपको, जो भी है। अब इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर्स ने भी क्या करना चाहिए, टीचर, एक सलीम सर की वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि कर लिया करो करके, है ना भाई। ये सब मत करना यार, सच बता रहा हूँ। तुम एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, एडिक्शन हो जाएगी। अब सच बताऊँ तो अभी हम जैसे टीनेजर है ना लड़के, तो हमारे टाइम में यही एडिक्शन है, पीक एडिक्शन हमारी यही होएगी कि थोड़ी इस टाइप की वीडियोस देखना और ये सब, ठीक है। और हमें जैसे मान लो कि 25-30 साल तक आ जाएंगे, तब हमें एडिक्शन जो बनेगी वो होगी कि सिगरेट वगैरह थोड़ा, ठीक है। और फिर 25-30 साल के बाद हमारी जो एडिक्शन होगी 50 साल के करीब, वो होगी दारू पीना। तो हर स्टेज पे अलग अलग है। अगर जैसे अभी मैं किसी 16-17 साल के बच्चे पूछूं ना कि भाई तू सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, बोलेगा भाई नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं भाई, बड़ी गंदी चीज़ है, एडिक्शन है भाई, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कभी नहीं करूंगा भाई। पर अगर तुम्हें मैं उसे बोलूँ भाई तू
ये सब क्यों करता है? तो बोलेगा कि भाई या ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है। अब इसमें बहाने मारेंगे भाई बंदे, कहेंगे कि भाई कभी कहा करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब मैं उन्हीं से पूछूँ ना कि भाई सिगरेट पीनी चाहिए कभी कहा, वो बोलेगा नहीं भाई बिल्कुल नहीं, एक बार पियोगे लत लग जाएगी, अच्छी नहीं है, बुरी बात है, गलत है। या फिर ये सब होता है यार, ठीक है? तो तुम देखना भाई, ये मत करना। तो अगर तुम्हें आदत है इसकी तो कैसे कंट्रोल करना है? कंट्रोल करने के तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें कोई बहुत अच्छी मतलब फीमेल फ्रेंड है बहुत अच्छी, जिससे तुम बिना शाय के बात कर सकते हो, तो तुम उससे तो बात करना। क्योंकि मतलब इस बारे में बात मत करना, तुम्हें मैं तो सजेस्ट करूँगा इस बारे में मत करना। हो सकता है उसको अनकंफर्टेबल फील हो जाए, ठीक है? या तुम ऐसी बात करो। पर तुम्हें करना क्या है कि जब तुम्हें उस चीज़ की एडिक्शन हो, तुम उससे बात कर लो। उससे क्या होगा कि तुम किसी फीमेल से बात करोगे ना, तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा बॉडी में थोड़ा बहुत, ठीक है? तो तुम उस चीज़ के पीछे नहीं भागोगे, उसमें चाहोगे। और एक और जो इसका रास्ता है वो है कि तुम जैसे मान लो कि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम होता है मोस्टली केसेस में, कि तुम उस टाइम करते हो ये सब। तुम्हें उस टाइम क्या करना है, कोई गाने वाने सुन लो। जैसे गाने सुन लो, उससे आपका मूड थोड़ा चेंज होगा। या फिर जैसे आपको गेम वेम खेलना पसंद है, दोस्तों से बातचीत करना कॉल वॉल पे, तो उस टाइम पे वो चीज़ें मर्ज कर लो, जब वो उस चीज़ का ज़्यादा आपको लगता हो कि मेरे को इस टाइम पे बहुत पीक एडिक्शन आती है। और वो तो बाकी अपना सेल्फ कंट्रोल है, उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है? वो सब अलग चीज़ है। और जो बाकी मिस्टेक और जो बंदे करेंगे वो होगी, और मिस्टेक तो यार यही होगी। एक और जो होगी वो होगी कि बुक्स के पीछे भागना, वो 11th 12th के बंदे करेंगे कि वो बड़ी बड़ी बुक्स का नाम लेके कहेंगे भाई मैं ये सॉल्व करूँगा, ये सॉल्व करूँगा, ये बुक लाऊंगा, पर वो मोस्टली लगाएंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा PYQs ही लगाओ, वो भी सबसे रिलेवेंट है, क्योंकि वो आए हुए क्वेश्चन है जेई में, ठीक है? तो उससे यार रिलेवेंट और कुछ नहीं हुआ। बुक्स में अलग टाइप की भी आते करेगा जो इतने रिलेवेंट नहीं होते। तो बहुत चीज़ें मैटर करती है बुक करने में। कोई बुक का तुम ढूंढने आओगे कौन सी करो, तुम्हें 1000 मिलेगी। मान लो तुम फिजिक्स में ढूंढोगे, तुम कहोगे SC वर्मा करूँ या कुछ होंगे एरोडोव करूँ, या एक जो अरिहंत की आती है वो करूँ, या PYQs लगाऊँ, या सर के क्वेश्चंस लगाऊँ, नोट्स लगाऊँ, DPP लगाऊँ। बहुत चीज़ें रहती है, तो वो सब मत देखना, ठीक है? तुम PYQ जो आए ना, या फिर जो सर तुम्हें क्वेश्चन दे जो जिनसे भी तुम पढ़ते हो, ठीक है? और जो कुछ प्रोडक्टिव ऐप्स है वो जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि एक तो हो गया YPT, जो मोस्टली लोगों को पता होगा, मैं ग्रुप भी था YPT पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल के देख लेना, देखना हो तो। और टेलीग्राम है, टेलीग्राम इसलिए क्योंकि उसमें तुम्हें पायरेसी से बुक्स वगैरह मिल जाएगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो तुम्हें हेल्प करेगा। और स्टूडेंट कम्युनिटी वगैरह अच्छी बनेगी उस पर। और थर्ड थोड़ा रेडिट हो सकता है, रेडिट भी थोड़ा इसलिए कि उसमें स्टूडेंट कम्युनिटी बन जाएगी बढ़िया से, तुम्हें तो आइडिया मिलते रहेंगे नए नए, ठीक है? और ये टेलीग्राम और रेडिट थोड़ा, और YPT थोड़े वैसे ऐप्स है, मतलब तुम्हें एडिक्शन बना सकते हैं। जैसे इन ग्रुप से तुम चैटिंग वगैरह में एडिक्शन में पढ़ सकते हो, तो देख के करना, ठीक है? और एक जो ऐप है वो है ब्रेव ब्राउज़र। वो ब्राउज़र है, ब्राउज़र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें जैसे यूट्यूब है, तुम लेक्चर देखते होगे तो तुम्हें ऐड नहीं देगा उसके बीच में, उसमें ऐड नहीं आता है। वो एक टाइप से यूट्यूब प्रीमियम की तरह काम करता है। तुम्हें बस उसमें जाना है, उस जैसे क्रोम ब्राउज़र सेम वैसा ब्राउज़र, बस उसमें जाके यूट्यूब खोलना है, लॉगिन करना है, जो भी देखना है देख लो, उसमें ऐड नहीं आएगा तुम्हारे बीच में। नहीं तो जब मैं लेक्चर देखता था अपने यूट्यूब पे भाई, 5-6 घंटे की वीडियो होती थी, तो उसमें बात बात पे ऐड आता रहता था, ऐड आता रहता, ऐड आता रहता, दिमाग चटक जाता था, उससे कंसंट्रेशन भी ब्रेक होती थी। और जैसे मैं वर्कआउट भी करता था, तो मेरे पे स्पॉटिफाई का प्रीमियम था नहीं, मैं यूट्यूब पे ही सुनता था, यूट्यूब पे भी आइडिया आते थे, तो मैं दिमाग चटक जाता था। फिर मैं बार बार सेट रोक के मेरे को स्किप ऐड का बटन दबाना पड़ता था वर्कआउट के बीच, ठीक है? तो वो तो अलग चीज़ है, वर्कआउट वगैरह, ठीक है? तो यही है इस वीडियो में। और कुछ टीचर तुम्हें रिकमेंड, कुछ बंदे पूछ रहे कुछ टीचर्स रिकमेंड करो करके, तो कुछ टीचर्स रिकमेंड करने होंगे वो मैं बोलूँगा। फिजिक्स में अब्दुल सर, राजवंत सर, सलीम सर, ठीक है? ढूंढ लेना इनके बारे में जान के। अब्दुल सर वेदांतु के, ठीक है? केमिस्ट्री में फैजल सर, ओम सर, और राहुल डूडी सर, और निखिल निखिल सर, और एक शिल्पी मैम, और एक कौन से वो नाम याद नहीं आ रहा है उनका, जो निशान जिंदल के साथ वो पढ़ाते हैं उसके बैच में, ऐसे कुछ नाम है, बहुत फेमस यार, छोड़ो उनका नाम भूल गया अभी के लिए। मैथ्स में तरुण सर, और सचिन सर, और आशीष सर, ठीक है? मैं तो इनमें से पढ़ता था राजन सर से, सलीम सर से, शिल्पी मैम से आखिरी में पढ़ा था, और फैजल सर से पढ़ा था मैं, ओम सर से पढ़ा था, और मैं इनसे पढ़ा था। और कौन सा था थर्ड टीचर? आर्य बाबा, हाँ आर्य बाबा का नाम लेना भूल गया भाई, बढ़िया पढ़ाते, कंट्रोवर्सी में आते रहते पर भाई बढ़िया पढ़ाते।
ठीक है। और एक उनके पंकज सर भी है, उनसे भी पढ़ सकते हो, तुम्हें उनके साथ पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और यही है वीडियो में तो। और सचिन सर से ही पढ़ता था मैं, हाँ सचिन सर, और 11th में पढ़ा था मैं तरुण सर से, ठीक है। तो मैं अपनी भी बता दिया मैं किन से पढ़ा था, तुम्हें जिनसे चूज़ करना हो ठीक लगे। वैसे बोलूँगा टीचर मत चेंज करना मेरे बोलने पे, जिससे भी पढ़ रहे हो तुम्हें समझ आ रहा है उसका, उसी को कंटिन्यू रखो। मेरी सुन के टीचर मत चेंज करना, बहुत लॉस होता है। क्योंकि यूट्यूब पे देख ले तो भाई टीचर इसने अच्छा बताया वगैरह वगैरह, जो तुम देख रहे हो उसी को फॉलो करो। कुछ उसमें प्रॉब्लम आए या समझ ना आने लगे तब जाना, ठीक है। वो बाहर से तो शोर जा रहा है। बाहर तो शोर जा रहा था। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। तो आजकल तो मैं कॉलेज ही तो बहुत फाइंड कर रहा हूँ करके, कि कॉलेज नहीं मिल रहा है थोड़ा ढंग का एक तो, ठीक है। वो सब तो अलग बात है। और और जो मैं कर रहा हूँ वो तो जिम ही कर रहा हूँ, देख रहे होंगे तुम लोग। तो ये बहुत बॉडी वगैरह जिम ही कर रहा हूँ यार, सुबह जाता हूँ जिम। अब जिम और क्या कहते हैं चैट वगैरह करता हूँ बस, टेलीग्राम वगैरह पे, ग्रुप्स वगैरह पे। खुद के भी मैं चलते, अब तो पहले तो मैं कम ग्रुप्स पे था, पर अब ज़्यादा आ गया हूँ वापस, ठीक है। वो सब तो अलग है। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत मैं देखता है तो अर्निंग वगैरह के, कहीं से अर्निंग वगैरह हो जाए, थोड़ा बहुत मतलब खर्चा निकाल लो यार फ़ोन वगैरह का। चाहता तो मैं खुद के अर्निंग से एक लैपटॉप वगैरह लेना था, पर उतनी हो नहीं पा रही, मैं जिम में निकल जाया खर्चा। तो वो चीज़ है, ठीक है। मेरा वेट बड़ा लेस था यार, जिम में बड़ा है ठीक है। छोड़ो ये सब, क्या बता रहा हूँ। तुम यही है इस वीडियो में, ठीक है। जो जो बताना था बता दिया। तो बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। और वैसे वीडियो बहुत लेट डाली 2 महीने के बाद, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। और कुछ पूछना तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो तुम लोग। मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आईडी दिख जाएगी मेंबर्स की लिस्ट में, ठीक है। शिवम नाम से आईडी होगी, ठीक है। या फिर किसी से पूछ लेना उसी ग्रुप में कि भाई शिवम की आईडी दो करके, किसी को ना मिले उस पर भी पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, मैं एक्टिव रहता हूँ बहुत, ठीक है। कुछ पूछना मतलब पर्सनली। तो बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।